फतेह बोलना महाराज जी। हाँ जी। टाटा महाराज जी। हाँ जी। अब हम आश्रव अधिकार पे आ जाते हैं। हमने करा है जीव अजीव अधिकार, कर्ता कर्म अधिकार और पुण्य पाप बंध अधिकार। ये तीन हमने कर लिए हैं। पूरा ध्यान रखें, उसमें सारा बेसिक हमने कुछ याद नहीं करना, वो चीजें ध्यान में रखनी है कि कौन कौन सा अधिकार क्या क्या हमें किससे बचा सकता है, किससे छुड़ा, उसको उतना ही ध्यान। तो फिर चार जो थे। हाँ ठीक है। पुण्य पाप। हाँ। अब आश्रव अधिकार के अंदर है कि इस बंध में पूर्व कथित बात को आगे बढ़ाते हुए कहा जा रहा है कि पुण्य और पाप दोनों भाव आश्रव भाव हैं। दोनों भाव आश्रव हैं, पुण्य और पाप दोनों आश्रव भाव हैं। अतः बंध के ही कारण है, मुक्ति के कारण नहीं है। उन्हें मुक्ति का कारण समझना अज्ञान है। अज्ञान है। अब अज्ञान क्या है? अज्ञान है नहीं, ये तो बहुत बेसिक है। अपने को अज्ञान कर्मों से देखना है कि दर्शन मोहनीय कर्म का उदय अज्ञान है। तो दर्शन मोहनी के उदय आता है, रिजल्ट किसका आता है? अज्ञान। ज्ञानावर्णी कर्म के उदय से दर्शनावर्णी कर्म का उदय होता है, और इन दोनों के उदय में दर्शन मोहनीय का भी उदय होता है। जीव मिथ्यात्व में जाता है। बात, हाँ, मिथ्यात्व में जाता है। यानी कि सम्यक दर्शन को ढकने वाला कौन है? मिथ्यात्व। इसका मतलब दर्शन मोहनी सबने अपने अपने गुणों को ढका हुआ है, अपने अपने हिसाब से, उसी हिसाब से कर्म है। दर्शन मोहनी वो जिसने कि आपके सम्यक्त को ढका हुआ। और जो कषाय हैं वो चरित्र मोहनी। चरित्र मतलब चरित्र मोहनी, चरित्र को ढका हुआ है, चरित्र नहीं आ पा रहा। चरित्र नहीं आ पा रहा क्योंकि चीजें हम जानते भी हैं, समझ भी रहे हैं, फिर भी हम कर नहीं पा रहे। तो ये क्या है? इसका प्रश्न कषाय का होता है। कषाय से चरित्र नहीं। जब तक कषाय है तब तक। जब जैसा हम करते हैं ना कि शिवोपशम लब्धि के बाद में विशुद्धि लब्धि होती है, तो उस समय विशुद्धि लब्धि में उसके कषाय कम होते हैं। शिवोपशम लब्धि से भी कम होते हैं। विशुद्धि किस बात की? कषायों से शुद्धि हुई, कषाय हल्के पड़ गए और पड़ गए। तो जीव क्या होता है? उसको देशना लब्धि होती है कि मैं जाकर सुनूं, मैं ये स्वाध्याय करूं, ध्यान करूं। ये भाव अंदर आ जाना, ये कब आएगा? जब मेरे कषाय पतले होते जाए। कषाय पतले, तो ये चारित्र को रोकते हैं। ये चारित्र को रोकते। तो ये अज्ञान रूपी मल से आच्छादित हुआ जीव का ज्ञान नष्ट हो जाता है। मतलब अगर अज्ञान रूपी मल है तो इससे क्या होगा कि इससे आच्छादित हुआ जीव जो है वो ज्ञान से नष्ट हो जाता है। और कषाय रूपी मल से चरित्र गुण का हो रहा है, उसको वो नष्ट कर रहा है, उससे आच्छादित हुआ। तो इसका मतलब सम्यक को रोकने वाला मिथ्यात्व कर्म है, तुमने जाना। और इसके उदय से ही जीव मिथ्या दृष्टि हो जाता है। ये कर्म उदय में आया तो क्या होगा? मिथ्या दृष्टि हो जाएगी। क्योंकि उसका जो ज्ञानावरणी कर्म का उदय हुआ, दर्शना की हुआ, और ये उदय में आया, तो इसने क्या करा? ज्ञानावरणी कर्म का जब उदय हुआ तो वो अज्ञान में लेके गया। दर्शन वर्णी उदय हुआ तो अदर्शन में गया। और ये दर्शन मोहनी, इसका दर्शन का हुआ दर्शनावरणी का, और दर्शन मोहनी का जब हुआ तो जीव मिथ्यात्म में। और वहीं से एक सारी, तो ये पूरा समझ में आ जाना चाहिए। तो कि मतलब यह है कि ज्ञान को रोकने वाला ज्ञान है और चरित्र को रोकने वाला कषाय है। तो सबको ये देखा, मतलब देखिए कि ये सब क्या हो रहा है कि सबको जानने देखने वाला आत्मा की जो गुण है वो सबको जानना देखा। आत्मा से कुछ छुपा नहीं रह सकता। लेकिन हो क्या रहा है कि ये जो कर्म मल है, इसने जो ढका हुआ है, इसके कारण हमको, जिसका जितना ज्यादा ढका है वो उतना ज्यादा ही अज्ञानता और उसके अंदर है, उसको उतनी चीजें नहीं। बाकी सब चीजों को, इस लोक की सब वस्तुओं को देखने जानने वाला कोई चीज है तो वो है आत्मा। आत्मा का जो गुण है सबको जानकर, ये इनकी गाथा 160 के अंदर आया हुआ है कि सबको जानने देखने वाला आत्मा अपनी कर्म रूपी रस से आच्छादित हुआ संसार दिशा को प्राप्त हो रहा है। सब तरह से सब वस्तुओं को नहीं जानता। सब तरह से सब वस्तुओं को नहीं जानता। क्या है कि उसका ज्ञान जो है, और जैसे केवल ज्ञान होता है तो सब वस्तुओं को सब तरह से,
मतलब सब तरह से ये होगा कि उत्पाद व ध्रुव के हिसाब से वो सारे उसके गुण, द्रव्य गुण, पर्याय, सारी तीन ये सबको जान रहा है, निमित्त को भी जान रहा है, मतलब सब कुछ, कुछ भी ऐसा नहीं जिसको कि नहीं जान रहा। ये प्रॉपर्टीज होते हुए भी हमारी आत्मा में फिर भी हम कितनी अज्ञानता और आदर्शन में है। ये सारा कर्म मल का कारण, कर्मों के कारण हमें कुछ नहीं दिखाई दे रहा। और ये सारा खेल था मोहनी कर्म का। दर्शन मोहनी भी मोहनी का, कषाय भी चरित्र में नहीं जाने देता, ये भी मोहनी कर्म है। बाकी सब तो उसको जस्ट सपोर्टर है पीछे से, मोहनी कर्म को बैक से सपोर्ट कर रहे हैं अज्ञान और दर्शन। तो हमें चोट कहाँ करनी है, हमने उसको जो सपोर्ट करने वाले हैं उन पे चोट करनी। उन पे चोट करेंगे तो धीरे धीरे उसका वो कम होगा, अज्ञानता कम होगी, अदर्शन कम होगा, मिथ्यात्व कम होना चाहिए, मिथ्यात्व। तो संक्षेप में जीव द्रव्य की दो अवस्थाएं हैं, एक संसारी, दूसरी मुक्त। इनमें संसारी अवस्था अशुद्ध होने से है। संसारी अवस्था, संसारी अवस्था का मतलब संसारस्थ जीव, जो संसार में रुका हुआ है, अस्त जीव अशुद्ध होने से है, और मुक्त अवस्था शुद्ध होने से उपाधि है। संसार अवस्था का कारण आश्रव और बंध तत्व है, दोनों है, आश्रव है और बंध है। तथा मोक्ष अवस्था का कारण संवर और निद्रा तत्व। अब संवर तक पहुंचने के लिए सारे पहले तो पीछे से सारा हटना पड़ेगा, तब जाकर आएगा संवर और निर्जरा तत्व पे, तब पहुंचेगा। तो आत्मा के निज भावों से कर्म आते हैं, उन्हें आश्रव कहते हैं। ऐसे भाव 5 हैं, मिथ्यात, अवृत्ति, प्रमाद, कषाय और योग। ये जो है ये 5 है। तत्वार्थ सूत्र में इन 5 का वर्णन है, परंतु कुंद कुंदाचार्य ने 4 आश्रम का वर्णन किया है। समय सार में आप देखेंगे तो आपको 4 आश्रम मिलेंगे, क्योंकि प्रमाद और कषाय को एक ही रूप मानते हैं। जो प्रमाद में जीव जाता है और कषाय में जाता है, ये दोनों को एक ही मानते हैं। ये जो है ना, ये इस प्रमाद और कषाय एक ही है। कषाय है तो प्रमाद में जाएगा, हाँ, और प्रमाद है तो कषाय करेगा। अतः कुंद कुंदाचार्य ने 4 आश्रमों का ही वर्णन किया है, तो उनका जो पढ़ेंगे समय सार तो 4 का है, लेकिन हमारे यहाँ वर्णन जो है वो 5 का है। तो ये इतना बस बात जानिए, मिथ्या दृष्टि गुण स्थान में चारों ही आश्रम है, ये उनकी स्टेटमेंट है कि मिथ्या दृष्टि गुण स्थान में चारों ही आश्रम है। इसके बाद अवृत्ति सम्यक दृष्टि तक अवृत्ति, कषाय और योग, ये 3 आश्रम हैं। अब क्या हुआ, चौथे गुण स्थान पे पहुंच गया। अब क्या हुआ कि मिथ्यात्व निकल गया, अब रह गए 4, मतलब 3 रह गए अगर ये इकट्ठे करके मानते हैं तो। अवृत्ति, कषाय और योग, ये 3 आश्रम है। 5वें गुण स्थान में गया, अवृत्ति का भाग होता है। 6ठे गुण स्थान से 10वें गुण स्थान तक कषाय और योग से 2 आश्रम हैं। इसके बाद 11वें, 12वें, 13वें गुण स्थान में मात्र योग आश्रम। अब ये कर्मों का बंध कैसे, कि हम जितना जितना गुण स्थान पर आरोहण करते जाएंगे, उतने हमारे जो कर्म बंध के कारण है वो उतने कम होते जाएंगे। इन 5 से जब तक पहले गुण स्थान में पड़े हैं, पहले गुण स्थान की भी स्थिति कहाँ है, उसमें भी कई लेवल है मिथ्या, वहां पर अगर पड़े हैं और उसके नीचे के लेवल में है तो सभी कर्म बंध रहे हैं। जब तक वहां कोई शुरुआत नहीं, यह तो पहला कदम है कि मिथ्यात्व से हम बाहर निकले, मिथ्यात्व से बाहर निकले। तो उसके लिए सिर्फ क्या है कि आपकी मान्यता, लेकिन अज्ञान और अदर्शन हटेगा, मिथ्यात्व से हटेगा। इसका मतलब ज्ञान भी होना चाहिए, दर्शन भी होना, दृष्टि उसकी ठीक हो, दृष्टि ठीक हो और ज्ञान भी उसको, चाहे अल्प हो लेकिन जो भी है वो सही हो, सम्यक हो। 14वें अयोगी केवली गुण स्थान पर आश्रव बिल्कुल ही नहीं है, वो बिल्कुल हो गया था। आश्रव अधिकार की विशेष चर्चा यह है कि ज्ञानी अर्थात सम्यक दृष्टि जीव के आश्रव और बंध नहीं होते। ये बात कहते हैं कि उसके बंध नहीं होते, इसलिए कि उसका जो टोटल हमारी प्रकृतियां 148 हैं हम लेके चलेंगे, और बंध करीब 120 होगी कुछ। 120 प्रकृतियों के अंदर जो है, अब हमारी 41 प्रकृतियों से बचाव हो, यानी कि तीसरा हिस्सा गया। और ये सारी जो है ना मुसीबतों के कारण वाली होती है। यानी कि अगर वेद है तो 2 वेद छूट जाएंगे, 2 वेद छूट जाएंगे, पुरुष वेद आ जाएगा, विकलेंद्री में जीव नहीं जाएगा। और क्या बनेगा, उसके वहां से निकलने के बाद
उसके अब मिथ्यात्व से निकल जाता है, तो उसकी गतियों के अंदर कोई दुर्गति वाली बात नहीं होगी अगर मिथ्यात्व से निकलता है। लेकिन अगर सम्यक दर्शन, वो सम्यक दर्शन पे जब चौथे पे पहुंचता है, वहां पर जिस समय कि उसका दर्शन के साथ अनंतानुबंधी कषाय की चौकड़ी भी टूट जाती है, तब वो सीधा चौथे पे जाता है। और चौथे गुण स्थान पे जाने के कारण अब उसकी अनंतानुबंधी कषाय भी चले, और सबसे मेजर कर्म जो बांधने वाले वो अनंतानुबंधी। तो यानी ये समझिए कि अगर 100% बनते हैं, तो 80-81% पहले इसमें सिर्फ सम्यकदर्शी होते हुए भी आपके कारण खत्म हो, ये कारण खत्म। अब इसका यहाँ पर कुंदाचार्य का ये अभिप्राय है कि जिस प्रकार मिथ्यात और अनंतानुबंधी कषाय के उदय काल में इस जीव की तीव्र अर्थात अनंत संसार का कारण बंद होता था, उस प्रकार का बंध सम्यक दृष्टि के नहीं होता। अब उसके जो है अनंतानुबंधी कषाय जो है, इसके कारण अब मिथ्यात और अनंतानुबंधी कषाय के उदय काल में अनंतानुबंधी कषाय का भी उदय हो और मिथ्यात का भी उदय हो, तो काल में इस जीव के तीव्र अर्थात अनंत संसार का कारण बंद होता है। उस प्रकार का बंध सम्यक दृष्टि के नहीं होता, क्योंकि वह चौथे गुण स्थान पे आ गया, उसके अंदर अनंतानुबंधी कषाय भी चला गया और दर्शन मोहिनी भी चला। सम्यक दर्शन की ऐसी अद्भुत महिमा है कि इसके होने के पूर्व ही बाध्यमान कर्मों की स्थिति घटकर अंत्य कोड़ा कोड़ी, जो बंधे हुए कर्म हैं, वो बंधे कर्मों की स्थिति घटकर अंत्य कोड़ा कोड़ी सागरपम हो जाती है। अंत्य कोड़ा कोड़ी सागरपम प्रमाण होती है। सत्ता में स्थित कर्मों की स्थिति इससे भी संख्यात 1000 सागरपम कम हो जाती है। एक कोड़ा कोड़ी से अंत्य कोड़ा कोड़ी आ, अंत्य कोड़े का मतलब है एक कोड़ी सागरपम के उसमें आ के, और उसके अंदर जीव जो है, जीव की 41 प्रकृतियां का आश्रव और बंध तो रुक ही जाता है। हाँ जी, हाँ, 0 तीसरे गुण स्थान पे। आज में बैठना तो 8 बजे तक क्लास है, ये बैठ सकती है। हाँ, और आपने जाना है जी, क्लास चल रही वैसे भी अवृत्ति सम्यक दृष्टि जीव के 41 प्रकृतियों का आश्रम और बंध तो रुक ही जाता है। वास्तविक बात यह है कि सम्यक दृष्टि जीव के सम्यक दर्शन रूपी परिणामों से बंद नहीं होता, उसके बंद नहीं होता। अब ये हमने जाना था कि बंद क्यों नहीं होता। बंद 2 तरीके से हो रहा है। हाँ, अज्ञानतावश जो है दर्शन मोहनी जन्य कर्म के उदय में होता है, वो उसका खत्म हो गया। अब कषाय जो बचे ना, तो कषाय जन्य यानी चारित्र के कारण, चरित्र मोहनी के जन्य जो कर्म उदय में आ रहे हैं, उसके कारण उसका बंद होता है। लेकिन कहा यह जाता है कि उसके बंद नहीं होता, क्योंकि उसकी स्थिति अनुभव बड़ा हल्का होता है, बहुत कम होता है। उसके जो बंद होता है उसका कारण अप्रत्याख्यानी वर्ण आदि कषायों का उदय है। सम्यक दर्शन आदि भाव मोक्ष के कारण है, वे बंद के कारण नहीं हो सकते, किंतु उनके सद्भाव काल में राग आदि भाव हैं, वे ही बंद के कारण हैं। देखिए, थोड़ा तो राग रहेगा जो जैसा जीव की स्थिति है, 11वें स्थान से गिराता है, वो भी राग है, गिरता है। राग का तो वहां तक प्रेजेंस रहेगी, पर बहुत हल्का राग है। उस स्थिति में आकर वो उसको 11वें गुण स्थान पे जाता है, जबकि वो उसमें वीतरागता आ गई थी उस समय, और वीतरागता से गिराता है। क्योंकि ज्ञानी जीव के राग द्वेष और विमोह का अभाव है, इसलिए उसके बंद नहीं होता। मतलब राग द्वेष भी आश्रम का कारण है, और राग द्वेष अगर खत्म हो गए तो आश्रम क्या कहते हैं, मोह कहते हैं। मोह में क्या होता है, मोह शब्द के अंदर मिथ्याति आ गया, मिथ्या दर्शन भी आ गया, और मिथ्या ज्ञान भी आ गया, अज्ञानता यानी सबको मिलाकर हम मोह कहते हैं। मोह राग द्वेष से इससे बचना है, मोह राग द्वेष से बचना है। वास्तव में राग आदि का ही बंध के कारण है। जहां जघन्य रतन के बंध का कारण बतलाया है, जघन्य बहुत ही उसमें कारण होता है, वहां भी यहाँ विवक्षा ग्राह्य है
कि उसके काल में जो रागादि भाव है वही बंध के कारण है। उस काल उसके पीछे से जो चलते आ रहे हैं ना, उसके कारण वो उसके बंध के कारण है। वो बंध के कारण, अगर वो जब कर्म उदय में आएंगे, जो पूर्व के क्रम जो सत्ता में पड़े हुए हैं, अब वो यही यही पॉइंट है बुद्धि पूर्वक अबुद्धि पूर्वक, कि बुद्धि पूर्वक करता है और अबुद्धि पूर्वक। बुद्धि पूर्वक तो सम्यक दृष्टि कर्म बंद करेगा नहीं, बुद्धि पूर्वक नहीं करेगा। लेकिन अबुद्धि पूर्वक जिसको उसका पता नहीं चलता, उसको पता नहीं है कब कर्म उदय में आया, उस समय उस कर्म के साथ उसके, अब उस पर डिपेंड करता है कि उस कर्म के अंदर वो तन्मय हो रहा है या सिर्फ वेदन कर, तन्मय होगा तो कर्म बंध जाएगा। और अगर सिर्फ वेदन कर रहा है, वेदन कर रहा है मतलब उसको बस वो सिचुएशन आई, निमित्त वैसा आया, बस इतना ही वेदन किया, उसने कोई रिएक्शन नहीं किया, इसको हम कहते हैं कि वेदन कर रहा है लेकिन उसमें तन्मय नहीं होगा, वेदन हो रहा है। वेदन हो रहा है तो कुछ नहीं होगा। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे केवल ज्ञानी को सारा लोक उसके ज्ञान में प्रति समय झलक रहा है, पर वो उसमें तन्मय नहीं, वो तो अपनी आत्मा में है, अपनी आत्मा में। पर ये नहीं कि कुछ नहीं हो रहा, कुछ नहीं देख रहा। जैसे ही थोड़ा किसी ने प्रश्न किया, जब पूछा, उस समय उनको सब सब मालूम हो रहा है। बट क्या है कि वो आत्मा आत्मा में ही है, आत्मा आत्मा में। रतन त्रय को उपचार से बंध का कारण कहा गया है। ये आश्रव अधिकार के 164 से 181 गाथा तक ये चलता है। निष्कर्ष ये है कि ज्ञानी को निराश्रव कहने का कारण ये है कि जब तक इसके क्षेपक्षम ज्ञान है तब तक बुद्धि पूर्वक अज्ञान में राग देश मोह का अभाव है, इसलिए निराश्रव है। बुद्धि पूर्वक है ना, इसका निराश्रव है, बुद्धि पूर्वक नहीं कर रहा है, लेकिन ज्ञान तो अभी क्षेपक्षम है, शायक नहीं हुआ ज्ञान, क्षेपक्षम है। इसका मतलब उस ज्ञान का उसका कर्म तो कुछ बंधेगा ही। हाँ, बहुत हल्का। पर परवृत्ति यानी पर प्रवृत्ति के दो प्रकार हैं, अश्रद्धा रूप और अस्थिरता रूप। ज्ञानी ने अश्रद्धा रूप परवृत्ति को छोड़ दिया है। अब उसकी जो श्रद्धा है ना, वो धर्म पे पूरी है, पक्की हो गई है। अब जो उसका कर्म उसमें जो है, अब यहाँ दो बात आ गई कि जब वो मिथ्यात्व में जा रहा है ना, मिथ्यात्व में जाता है, वो चलित हो रहा है, तो उसमें उसकी अश्रद्धा में जाता है और अस्थिरता में भी जाता है। लेकिन अब क्या है कि उसको सम्यक दर्शन होने के कारण अश्रद्धा तो नहीं है, श्रद्धा को तो उसने अश्रद्धा को तो कर लिया, मतलब उसको तो रोक लिया, श्रद्धा तो उसकी है, लेकिन अस्थिरता भी है, अस्थिरता है। जिस हिसाब से हम कहते हैं कि कर्म का बंध होता है, कभी कभी हाँ अस्थिरता है, स्थिरता है। तो ज्ञानी ने अश्रद्धा रूप प्रवृत्ति को छोड़ दिया है, पर वह स्थिरता रूप प्रवृत्ति को जीतने के लिए निज शक्ति को बारंबार स्पर्श करता है। अस्थिरता को घटाने का उसका प्रयास चल रहा है, वो बार बार और भी ध्यान करता है, स्वाध्याय करता है, क्योंकि उसको सारी क्लैरिटी है, लेकिन उसको जितना बार बार करेगा उसकी अस्थिरता कम होती जाएगी, वो चीज पक्की होती जाएगी। अभी तक चीजें कंट्रोल में है लेकिन स्थिरता नहीं आई है, स्थिरता नहीं आई। उस स्थिरता को उसने लाना है, अपने अंदर स्थिरता को लाना है। प्रवृत्ति को जीतने के लिए निज शक्ति को बारंबार स्पर्श करता है, अर्थात प्रवृत्ति को स्वरूप के प्रति बार बार उन्मुख किया करता है। जो परिणमन हो रहा है वो अपनी आत्म स्वरूप के प्रति बार बार उन्मुख किया करता है। इस प्रकार सकल प्रवृत्ति को उखाड़ करके लक्ष्य केवल ज्ञान प्रकट करना है। सम्यक दृष्टि अब जो बार बार कर रहा है उसमें और केवल ज्ञान प्राप्त नहीं कर रहा, तो अपना स्थिरता गुण को करना, अपना उधर लगा, हाँ, उधर लगा, आगे की तरफ। हाँ, उसको जितना जितना स्थिर होता जाएगा ना, अब 8 जो आते हैं ना सम्यक दर्शन के जो आचार के अंदर आते हैं, तो उसमें एक स्थिरीकरण भी आता है, स्थिरीकरण भी आता है, स्थिरीकरण। तो उसमें उसकी स्थिरता बढ़ती जाए, और जैसे जैसे स्थिर होता जाएगा, स्थिरता कहां से आती है, जब तक शिवक्षम ज्ञान है तब तक 48 मिनट अंदर रुक नहीं सकता, एक गेप पे रुक नहीं सकता, किसी एक गेप 48 मिनट नहीं, वो उसका उसका उपयोग बदलेगा ही बदलेगा। लेकिन जैसे ही उसको जो शायक उसके पहुंचता है, उसको केवल ज्ञान से पहले अब उसका शिवक्षम ज्ञान जो है अब पूर्णता में आ रहा है, पूर्णता में आ रहा है, उस समय पे उसका जैसे ही होगा
48 मिनट जाएगा। अदरवाइज शिवोपशम ज्ञान के अंदर 48 मिनट वो एक एक किसी द्रव्य के ऊपर, किसी गेय के ऊपर वो रुक ही नहीं सकते 48 मिनट। सम्यक दर्शन भी तो प्रयोगशमिक हो सकता है, शायिक हो सकता है। हाँ ठीक है, अब तो उसकी उसी के अनुसार ये अस्थिरता उसी के अनुसार है, उसी के अनुसार उसी के अनुसार है, उसी के अनुसार है स्थिर। जितना जितना उसका शिवोपशम ज्ञान के अंदर सम्यक दर्शन मोहिनी के जो जितने पुद्गल पड़े हुए हैं, जितनी वर्गनाएं हैं, वो सारी हटेंगी। जितनी घटाता जाता है, और लास्ट वाली वेदक सम्यक दर्शन जो होती है, उसके बाद में उसको शायिक सम्यक दर्शन हो जाता है। इसका मतलब ये स्थिति बहुत अस्थिर, मतलब उसमें विविधता है, बड़ी विषमता है। किसी का अभी शुरू हुआ है, किसी ने वो खाई बहुत थोड़ा सा कर्म, अब 3 हिस्सों में जब कर्म बटे थे, उसमें ये जो कर्म है सम्यक दर्शन मोहिनी का, जब इसके अंदर वो चल रहा है, तो इससे चलते हुए उसको क्या शायपशमिक सम्यक दर्शन, और उस समय और शायपशमिक में उसकी स्थिति क्या है, वो कितने कर्म बचे हुए पड़े। वो हालांकि वो जो कर्म है ना, वो पारदर्शी है, लेकिन है कर्म तो है ना, कर्म तो है, वो अवरोध नहीं कर रहे, अवरोध नहीं करे, सिर्फ वीतरागता को रोक रहे। दर्पण पर हल्की सी धूल हाँ, है धूल आ जाए तो दर्पण बस पे, वो धुंधला दिखाई दे। हाँ, इसमें धूल भी नहीं है, ये इसको चश्मा कहा गया है। कि चश्मे का उदाहरण दिया गया है कि चश्मा लगाया हो तो ग्लास आपको साफ दिखे, पर चश्मा तो लगा हुआ है ना, चश्मा तो लगा, चश्मा होता, मतलब उसका अब उसके जो है ना, जैसे उन कर्मों की जब धुलाई हुई मोहिनी कर्म की, तो 3 हिस्से हो गए। 3 हिस्से में जो सबसे मैले थे वो खत्म हो गए, वो मिश्र वाले भी उदय में नहीं आए, और इसके ऊपर जो स्वच्छ है, पर कर्म तो पड़े हुए हैं ना, कर्म तो है ना, उनका साफ करा, उनकी स्थिति बंद है, उनकी आपने जो है उसकी निर्मलता ले आए हो, पर उसका बंधा है, वो आएंगे उसी हिसाब से आएंगे ना, वो छूटेंगे, छूटे नहीं है, छूटे नहीं है, पर पारदर्शी हो गए। बाधा नहीं पहुंचाएंगे, हाँ, बाधा नहीं पहुंचाएंगे, पर बाधा के तक जब तक वो पड़े हुए हैं, तब तक वो वीतरागता में नहीं जाएगा, उसको केवल ज्ञान नहीं। वर्तमान समय में शायिक संकित है। हाँ है, शायिक संकित है, शपथ श्रेणी नहीं है, नास्तिक नहीं है। ये सिर्फ एक जैन तत्व प्रकाश में ही आ गया, कहीं से भूल से आया या कैसे आया, मिसप्रिंट हुआ है, और उसमें आकर ये आ गया कि शपथ श्रेणी को कहना था कि नहीं है, और वो शायिक का कह दिया। देखिए, भगवान ने इस चीज को सिर्फ बनी, इसको इस तरह समझे कि जब भगवान ने कहा कि इस 5वें आरे के अंतिम समय तक एक भव अवतारी 4 जीव होंगे, उन चारों के नाम भी दिए, हाँ नाम दिए, हाँ सारा ओ जितनी भी इसके 4 के गुरु होगा, एक उतनी होगी, तो उन उन सबका इसका मतलब वो क्या होंगे, वो शायद सम्यक दृष्टि होंगे, जो इतनी गारंटी से कहा कि एक भव, जो एक भव के अंदर एक भव अवतारी है, वो शायद दृष्टि होगी। अगर वो शायक ना हो तो देवगति में जाकर उसका बंद हो जाएगा कर्म का कुछ नहीं। शायिक संकित होती कब है, जबकि वो मोहिनी कर्म की वो जो ट्रांसपेरेंट पारदर्शक वो भी है, वो भी खत्म हो गए, तभी होगी। अब मोहिनी कर्म तो रहा ही नहीं, दर्शन मोहिनी खत्म हो गया। हाँ, मेरी जो हाँ भ्रांति है वो निकल जाएगी। हट बोलिए। शायिक संकित चौथे गुण स्थान से शुरू हो जाती है, हाँ जी, और 12वें तक बताइए, ठीक है ना। हाँ, तो चौथे गुण स्थान वाले की जो विशुद्धि है शायिक संकित की, हाँ उसके लेवल में और 12वें गुण स्थान वाले के लेवल में तो फर्क होगा ना। वो सिर्फ चरित्र के कारण है, दर्शन मोहिनी के कारण नहीं है। वो मिथ्यात वाला जो आवरण है उसके कारण नहीं है, उसका कर्म नहीं है। सिर्फ मिथ्यात में क्या है कि मिथ्यात में स्वज्वलन पड़ा हुआ है, वो चरित्र के कारण है ना, और पारदर्शी। ये जो बात है, हम सिर्फ मोहिनी के दर्शन मोहिनी की बात कर रहे हैं। दर्शन मोहिनी के 3 हिस्से हुए हैं, 3 हिस्सों में तीनों के तीनों ये खत्म हुए दर्शन में, मिथ्यात उसके अंदर से निकल गया है, लेकिन जो चरित्र मोहिनी वाला पोर्शन है वो पूरी तरह नहीं निकला। चरित्र मोहिनी के अंदर उसके स्वजल वो पड़ा है, तो बस वो भी तो काम करेगा ना, वो भी काम करेगा चरित्र मोहिनी। ये निकला ना, लेवल में फर्क हो सकता तो लेवल में तो फर्क होगा ही, क्यों नहीं होगा, लेकिन ये मत कहिए कि दर्शन मोहिनी के हिसाब से,
दर्शन मोहनीय से तो होगा ही उसको कि सारे कर्म हट गए उसके दर्शन मोहनीय। नहीं तो वो बात है ना कि वो यहां तक बात है कि वो पलट सकता है शायद सम्यकदर्शी जी, पर उलट नहीं सकता, उलट नहीं सकता, पलट सकता है। मतलब उसमें वेरिएशन जो है ना, ये शब्द बड़ा क्लियर आया है कि शायद सम्यकदर्शी जी पलट सकता, उलट नहीं सकता। इस प्रकार सकल पर प्रवृत्ति को उखाड़ करके लक्ष्य केवल ज्ञान प्रकट करना है। जो राग आदि परिणाम इच्छा से ही तय होते हैं सो बुद्धि पूर्वक होते हैं। अब ये है ना, अब उसकी इच्छा जो है ना, राग आदि का भाव वो इच्छा सहित होते हैं सो बुद्धि पूर्वक, और जो इच्छा रहित है पर निमित्त की बलवत्ता से होते हैं सो अबुद्धि पूर्वक। अब कर्म उदय में आया जो सत्ता में पड़ा है वो उसका अबुद्धि पूर्वक उसका हो जाएगा, और ये जो उसका बुद्धि पूर्वक वो नहीं हो, वो नहीं हो। ज्ञानी के जो राग आदि परिणाम होते हैं वह सब अबुद्धि पूर्वक ही है, यानी सम्यक दर्शी के जो राग आदि परिणाम होते हैं वह सब अबुद्धि पूर्वक है। अबुद्धि पूर्वक यहाँ भी तो देखिए ना, वो राग आदि भाव जो है आगे ये चरित्र काम कर रहा है। चरित्र अभी उसका चरित्र मोहनीय पड़ा हुआ है, राग आदि परिणाम होते ही वह सब अबुद्धि पूर्वक ही है। क्योंकि अगर बुद्धि पूर्वक कहते हैं तो इसका मतलब दर्शन मोहनीय पड़ा हुआ है, वो अज्ञानता वो खत्म हो गया है। अब कर्म कौन से बढ़ रहे हैं? अबुद्धि पूर्वक हो रहे हैं। अबुद्धि पूर्वक कौन से हैं? जो कषाय के कारण, चरित्र गुण के, चरित्र के कारण, चरित्र उदय के उदय से जन्य जो कर्म है वो है अबुद्धि पूर्वक। सविकल्प दिशा में होने वाले राग आदि परिणाम ज्ञानी को ज्ञात तो हैं, तथापि वह अबुद्धि पूर्वक है, क्योंकि वह बिना इच्छा के ही होते हैं। उसकी कोई इच्छा नहीं है करने, उसकी कोई इच्छा नहीं करने की। ज्ञानी आत्मा ने बुद्धि पूर्वक होने वाले राग आदि को तो छोड़ ही दिया है, और अबुद्धि पूर्वक होने वाले राग आदि भावों के त्याग के लिए वो बारंबार आत्मा का स्पर्श करता है, आत्म अनुभव करता है। इस प्रकार वह पूर्णतः निराश्रय होने के लिए निरंतर प्रयत्नशील रहता है, और उसका ये प्रयास यथासंभव सफल होता है। इसीलिए इसको जो कहा है ना, अस्थिरता रहेगी, इसका मतलब कहीं कमी है। अश्रद्धा को तो उसने रोक लिया, उसका तो निवारण कर लिया, पर स्थिरता में नहीं आ पाया, स्थिरता में नहीं आया। इसके कारण उसको अस्थिरता का गुण है, और अस्थिरता के कारण उसका अबुद्धि पूर्वक कर्म बंधेगा। हाँ जी, अगर कोई जहर को हाँ जानबूझकर खाए हाँ जी, और कोई अनजान में खाए, ठीक है, जहर तो अपना असर करेगा। अनजान वाले को नहीं करेगा। अगर उसमें वाकई वो तन में है तो नहीं असर करे। ऐसी बड़ी घटनाएं हैं कि जहर का प्याला जो उसने एक होता है तन में, जहर की बात छोड़िए, शराब जो है, शराब का नशा अगर वो पी रहा है कि इससे मुझे नशा आएगा तो नशा है। और ऐसे भी लोग महात्मा हुए जिनके साथ ये बात करी, उन्हें पूरी बोतल की बोतल मुंह में उड़ेल ली। पढ़ा होगा या सुना होगा, पूरी बोतल उड़ेल ली, नशा ही नहीं हुआ। उन्होंने उसको, हम उसको द्रव्य को पी कैसे रहे? मतलब यह है कि भोगते हुए भी अभोगी। अगर हम इच्छा पूर्वक और उसमें तन में होकर भोग रहे हैं तो वो जो है वो ऐसा असर करेगा। अगर हम उसको उसको वो पी रहा है ना, तो शराब समझ के नहीं पी रहा था, पानी, ये पानी है, ऐसे पी गया महात्मा। और महात्मा को उसने कहा ये तो अभी वो आदि मतलब काफी उसकी सुरात बड़ी स्ट्रांग थी। उन्होंने कहा ये तो अभी अभी गिर जाएगा, अभी बेहोश हो जाएगा या नशे में आ जाएगा। वो फिर बातें कर रहा है, उसको कुछ असर ही नहीं। ऐसे घटना और आती है कि 4 मित्रों को उस बुढ़िया ने उसको खिलाया खिचड़ी, हाँ खिचड़ी खिलाई, तो उसमें हंडिया के अंदर सांप निकलाया बाद में। अब देखिए क्या उस घटना से और क्लियर क्या होता है कि वो लोग चले गए, यात्रा पे गए, घूम घाम कर जब आ गए 3-4 महीने बाद वापस आ गए, और आकर सोचा कि बुढ़िया ने उस टाइम बहुत रात को हमारी खातिर करी थी, यहीं रुकते हैं, वहां रुके। तो बुढ़िया उनको देखकर भौचक्की रह गई, अरे आप जिंदा हो? बोले क्यों? बोले नहीं, जो आपको मैंने खिचड़ी खिलाई थी उस खिचड़ी में तो सांप था।
अब सुन के अब सुन के ना फिर गए, खत्म, चारों ही खत्म हो गए। वो जो जहर पड़ा था वो इनइफेक्टिव पड़ा था, वो जैसे ही उसको लगा है मैंने वो ये जहर खिलाया था उन्हें, अब उन्होंने उसमें भी जहर खाया था। ये घटना बताती है कि हम कितना अंदर तन में हो रहे हैं, जितना तन में हो रहे हैं उतना कर्म बनता है। तो ये तो बड़ी दृष्टांत है कि भोगते हुए भी अभोगी है, भोजन को वो निगल गया, स्वाद से खाया ही नहीं, क्या खाया उसे ये भी याद नहीं, बस उसको पेट भरना था, भर दिया और बोला कि आप कह देना कि मैंने उपवास किया हुआ है। ये जो दृष्टांत दिए गए ना, इसका मतलब सारे कर्म कहाँ बंधते हैं, मैं अपनी इच्छा तन में, उसके अंदर मैं उसको पहले ही इंतजार कर रहा हूँ, ऐसा हो जाएगा ऐसा हो जाएगा, हमारा सारा वो बना हुआ है। अगर हम उसको करते हुए, अब कृष्ण भगवान को किसी ने मतलब ये कह दिया, वो कहती है अभोगी, कहाँ से अभोगी? योगी। हाँ योगी है, बाल ब्रह्मचारी, नहीं बाल योगी योगी का कृष्ण को बाल ब्रह्मचारी, कोई कह दो, जो मर्जी कह दो, वो आप बोलिए। हाँ अभोगी है। ये बात सारी है कि हम कर्म को बांधते हुए जितनी क्रिया करते हुए अगर तन में हो रहे हैं, पहले तो इच्छा कर रहे हैं और फिर जिस टाइम इच्छा करके वो हो रही है तो उसमें तन में हो रहे हैं, पूरा आनंद स्वाद ले रहे हैं, कुछ हो रहा है, तो कर्म का बंध जितना ज्यादा ज्यादा तन में हो रहे हैं उतना ज्यादा ज्यादा कर्म भारी बन रहा है। अगर हम इच्छा रहित कार्य करें, कार्य तो केवल ज्ञानी भी कर रहे हैं, क्रियाएं तो वो भी कर रहे हैं, सारी क्रियाएं जो मनुष्य करता है वो भी करते हैं, पर उसमें फर्क क्या है, हमारे और उनमें फर्क क्या है? इच्छा रहित और ना ही तन में होते हैं। ये बुद्धि पूर्वक अबुद्धि पूर्वक कहीं ना भी चलता है दिमाग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट। बहुत इंपॉर्टेंट। अगर ये समझ में आ जाए कि हमारे कर्म बंधते कैसे हैं, हम कार्य करते, अब लोग ये आते हैं ना, हाँ जी हम ग्रस्त हैं, हम कैसे बचेंगे इनसे? भाई आप नहीं बच सकते, पर ये समझो कि आप करते हुए उसकी किसी चीज की इच्छा ना रखो, किसी चीज की इच्छा ना रखो, और जैसा हो जाए ठीक है। अब उसको बदलने की, तन में होने की, इसको ऐसे कर दे, मैं अपनी इच्छा अनुसार सिचुएशन सारी बदल दूं और उसमें वो कर्ता भाव पूरा है कि मैं इसको पलट सकता हूं, मैं कर सकता हूं, युद्ध करने लग जाता। ये तो संघर्ष है ना, ये हमारा परिस्थितियों के प्रति, व्यक्ति वस्तु परिस्थितियों के प्रति जो हमारा संघर्ष है ना, ये हमको फंसा रहा है। सहज भाव में लो। जब तक बुद्धि पूर्वक अबुद्धि पूर्वक को एकदम क्रिस्टल क्लियर नहीं करेंगे ना, तब तक मन को बहुत पक्षपात मिलेगा। इस सब्जेक्ट को ले लेंगे, हाँ, वो है बना तैयार है पूरा, इनको बड़ा बुद्धि पक्षपात पूर्वक मिलेगा। अबुद्धि पूर्वक है वो, मतलब ये इसको, ये था, इसकी ग्राउंड बिल्कुल केबीपी की तरह है। अब ये जो हम कर रहे हैं ना, इनमें बुद्धि अबुद्धि आता है, थोड़ा थोड़ा आप समझने लगोगे जब बुद्धि, हाँ फिर बुद्धि अबुद्धि का जब करेंगे ना, तो हाँ अलग करेंगे, बना हुआ है पूरा, बुद्धि और बुद्धि करेंगे तब आपको लगेगा, हाँ आपको बड़ी जल्दी समझ आए, बड़ी जल्दी समझ तो अभी भी आ रहा है। हाँ। तो ज्ञानी आत्मा ने बुद्धि पूर्वक होने वाले राग आदि को तो छोड़ ही दिया है, अबुद्धि पूर्वक होने वाले वो राग आदि भाव का त्याग के लिए वो बारंबार आत्मा का स्पर्श करता है, आत्म अनुभव करता है। इस प्रकार वह पूर्णतः निराश्रय होने के लिए निरंतर प्रयत्नशील रहता है तथा उसका ये प्रयास यथा समय सफल भी होता है। ये क्रिया क्रिया से जुड़ा हुआ है। बात वही है, एक ही एक ही। तन में नहीं होना क्या है? तन में नहीं होना, बस क्रिया जो है ना बड़ी सहज ले लिया आपने। वो जो फार्मूला बताया हुआ ना कि सजग हो जाओ, सहज हो जाओ और सरल हो जाओ, वो इसी के कारण आएगा। सरल कैसे होंगे आप? जब आप सजग हो गए तो फिर आप उससे सहज हो जाओ, आपको ज्ञान से थोड़ा थोड़ा पता चल गया, आप सहज हो गए। और कुछ लोगों को कुछ पढ़े, कुछ ज्ञान नहीं है, कुछ स्वाध्याय नहीं किया, कोई ध्यान नहीं किया, वो शुरू से ही सरल सहज और सजग है, अनपढ़ है और उस करते हुए, क्योंकि उनका भाव पुण्य से उनको मिला हुआ है और उनमें कुछ नहीं हो रहा, वो ऐसे करके जीवन व्यतीत करके आगे बढ़ जाती है, उनको कोई टेंशन नहीं। कई बार जो आदत बन जाती है ना, हम उसको भी सहजता समझ लेते हैं, यहाँ तो क्या खा जाते हैं। हाँ, देखिए आदत तो फिर वो सजगता क्या हुई? सजगता नहीं है। इसलिए सबसे पहले आपको सजग होना है, सजग हो गए फिर सहज हो जाओ, जो कुछ हो रहा है उसको एक्सेप्ट कर लो, कोई संघर्ष नहीं, कोई कुछ नहीं,
और सरल हो जाओ, ठीक है, और बस ठीक है, हो गया, काम हो गया। यही साधना है। अब उस साधना को कैसे मर्जी घुमा के कर लो, अगर आपके अंदर वो अंदर डेवलप हो रही है तो ठीक है। अब साधु बनने के बाद भी अगर सजग और सहज सरल नहीं है तो कैसे होगा काम, मुझे बताइए। सिर्फ बाना लेने से हो जाएगा काम? अधिकांश में नहीं है हम लोग, है? मैं अपना कह रही हूँ, हाँ, अधिकांश में नहीं है लेकिन हमें होना है। ना। ये तो समझ आ रही ना कि ये है ठीक है, तो होने में क्या दिक्कत है? धीरे धीरे करो इस चीज को, अगर जितना पक्का करते जाओगे, अदरवाइज तो फिर वही होगा ना कि ओगों का मेरू पर्वत का ढेर लग गया। आपको क्या होना है? बस सरल सहज सजग होना है। यहाँ आने के बाद भी अगर आपको किसी बात की टेंशन है, किसी चीज में आप अटके हुए हैं, संयम का कोई फायदा नहीं, कोई फायदा नहीं। अटकाव कई तरह के होते हैं। अटकाव होते हैं, अटकाव ही है, अटकाव ही है। आपका उपयोग कहीं जा रहा है और उपयोग आपका जा रहा है तो आपकी प्रॉब्लम हो रही है। कई बार उपयोग नहीं जाता, लेकिन कुछ निमित्त ऐसे होते हैं जो उपयोग वही बात हो गई ना, वही बात है ना। अपने प्रभु से अलग है तो बस हाँ, हल है। सीधी सी बात। मतलब अलग तो नहीं, जब तक तो अपने स्थान में जाएंगे नहीं तब तक अलग तो उसमें नहीं। कोशिश तो यही करेंगे ना, हम अपने प्रभु के साथ जुड़े रहे। जब तक, अब मैं आपको एक बात बता दूं, परिग्रह की सीमा, जब आत्मा को आत्मा का परिग्रह लगने लग जाए, आत्मा तो आत्मा का परिग्रह, ये भी क्यों है? समझ में आ गई। समझ में आ गई ना बात? जी, ये हम बात करते हैं शरीर का भान हट जाए हाँ जी, आत्मा को, एक उसके आगे की स्टेज है हाँ जी। उसको। आत्म साफ। हाँ, मतलब आत्मा को आत्मा भी परिग्रह लगे। जितने राग आदि भाव मन के द्वारा जानने योग्य है, प्रकट है, उन्हें बुद्धि पूर्वक कहते हैं। जितने राग आदि भाव है मन के द्वारा, खिलाड़ी मन है, इच्छा मन करता है। हाँ, ये जो है ना, ये सारा खेल किसका है? अब ये इस खोपड़ी का, ये सारे इसी में ही है। मन, चित्त, मन, बुद्धि, अहंकार, ये एक ही जगह पर एक मोमेंट में एक काम कर रहा है और ये यही सारी गड़बड़ हो रही है। बाकी तो सारा एक इंस्ट्रूमेंट है, काम कर रहा है, और खिलाड़ी कौन है? ये यानी ये जिसको कि इंस्ट्रूमेंट तो ब्रेन ही है, पर इस ब्रेन के अंदर क्या कुछ उत्पात हो रहा है कि कभी ये माइंड बन जाता है, कभी ये नॉलेज बन जाता है, कभी वो विजडम बन जाता है, कभी कुछ बन जाता है। और इसी में ही धरती है जो इस मन को ही कंट्रोल करती है। वो पावर भी इसी में ही है, धरती है कि बस इसी में ही है, इसी मन में। ये ऊपर वाला माला जो है ना, ये ठीक कर ले, काम हो गया। ये कंट्रोल नहीं होने देता, जो जानकारी होती है, ये खिलाड़ी है, ये अपने उसके हिसाब से चलता है। तो मन को जो है ना, ये मन कहाँ से कम होगा? मन की चंचलताएं कम करनी है, उतार चढ़ाव कम करना है। इसको एसी करंट से डीसी करंट बनाना है, ना ऊपर जाए ना नीचे जाए, सीधा। जानने में नहीं आते ऐसा बुद्धि पूर्वक राधि, इस प्रकार वे ज्ञानी जीव रागादि भाव रूप पर परिणति का नाश करते हैं, मोक्ष का पुरुषार्थ करते हैं, संसार सागर से पार होते हैं। ऐसे ज्ञानी जीव सदा ही निराश्रव कहे जाते हैं। यहां तक हमने बहुत शॉर्ट के अंदर, ये बीच की लाइन रहेगी, तो पढ़ा नीली वाली बीच की लाइन, ये वाली लाइन रहेगी, ये यानी जी, दोबारा पढ़ो। अच्छा, तो आज के बाद जितने रागादि भाव मन के द्वारा जानने योग्य हैं, प्रकट हैं, उन्हें बुद्धि पूर्वक कहते हैं। ये शब्दावली में ले लिया था मैंने। जितने राग आदि भाव मन के द्वारा जानने योग्य हैं, प्रकट हैं, उन्हें बुद्धि पूर्वक कहते हैं। ज्ञानी जीव उन राग आदि भावों में एकत्व व ममत्व नहीं करते। को एकत्व ममत्व नहीं है। अब ये हट गया तो ये जीव अजीव अधिकार में आ गया था। तो जीव अजीव अधिकार के अंदर आपने मैं, मेरे मेरे, इससे हटना है। फिर कर्ता भाव, मैंने किया, मैंने ऐसे करा, उससे हटना है। जो जो आपने कार्य किया वो आपसे हो गए हैं, सहज हो गए हैं। वो आपने किए नहीं है, इसका क्यों क्रेडिट लेकर फंसना चाहते हो? जैसे आप गलत काम करते हो, कोई पूछता किसने किया, आप कहते हो मैंने नहीं किया। ये सारा काम गलत हो रहा है, ये सोचो मैंने नहीं किया, ये तो हो गया है।
वहां नहीं कहते, वहां छाती ठोक के कहते हो समाज को मैंने बनाया, मैंने ऐसा करा, बच्चों को मैंने पढ़ाया, देखा घर चलाया, भाइयों को सेट करा, ये करा। अब जो कुछ किया है ना, उस सारे का बोझ अपने सिर पे ला दिया। कर्म का बंध भी, क्योंकि आप खुद ही कह रहे हो मैंने किया, मेरे से हो गया, मैं तो माध्यम था, ये होना था, हो गया। जब जब ये बात तब क्लियर होती है जब आपको यह है कि कर्म का बंध मैं नहीं कर सकता, राग द्वेष मैं नहीं कर सकता, मेरी आत्मा सिर्फ ज्ञाता दृष्टा है। फिर तूने कैसे कर दिया? ये बात को अपने ऊपर क्यों ले रहा है? जब ज्ञान में ही बताया जा रहा है कि तू कर नहीं सकता, तू ज्ञाता दृष्टा है, तू फिर करने का क्यों, जो तेरे से हो भी गया उसको क्यों फंसा रहा अपने आप को कि मैंने किया? और इसीलिए कि जब तक कर्ता भाव नहीं जाएगा तब तक सम्यक दर्शन नहीं। तो ये वो तो कर्ता भाव ही छुड़ा रहे हैं। तू करने वाला है कौन? जब माता के गर्भ में गया था, शरीर तूने बनाया, सारा सब तूने किया। वहां क्या नहीं किया? तू इतना यहाँ बन रहा है बाहर आने के बाद में कि मैंने ये किया वो किया, वहां तूने क्या किया? हुआ, जो हुआ, जो होना था वो हुआ। और बाहर भी वैसे ही है जैसा हो रहा है, लेकिन यहाँ तेरी बुद्धि अब डेवलप होगी, तू उसको मन में तू कहता है कि मैंने किया। ये भी हो रहा है, ये भी हो रहा है जैसे वो हो रहा था अंदर गर्भ में हो रहा था। ये समझ में आ गया सब या नहीं? सरल है, बहुत सरल, बहुत सरल, सिंपल। ये सारा लिखा है सरल भाषा में, सारा है। संवर अधिकार जो है, आश्रव का विरोधी तत्व संवर है, अर्थात आश्रव का रुक जाना संवर है। यद्यपि अन्य ग्रंथकारों ने गुप्ती, समिति, धर्म, अनुप्रेक्षा, परिसेजय और चरित्र को संवर कहा। ये गुप्ती समितियां जो है ये सारी क्या है? संवर के काल, संवर के लिए साधु की जो कहता है 5 समितियां 3 गुप्ती। धर्म क्या है? धर्म ये अनुप्रेक्षा क्या है? परिचय जय है, और चरित्र को संवर का है। परिचय आप सहन कर रहे हैं तो क्या कर्मों का बंध नहीं हो, चरित्र को कर रहे हैं, कषाय कंट्रोल कर रहे हैं, वो भी संवर है। किंतु संवर अधिकार में कुंद कुंदाचार्य ने भेद विज्ञान को ही संवर का मूल कारण बताया है। ये समय सार के अनुसार हमने जाना है, ये सारे बाकी तो हम जानते हैं कि संवर का मतलब क्या है, लेकिन कुंद कुंदाचार्य ने भेद विज्ञान को ही संवर का मूल कारण बताया है। उनका कहना है कि उपयोग उपयोग में ही है, हमारा उपयोग ना उपयोग में ही है। ये लग रही होगी बड़ी विचित्र बात, योग है, क्रोध आदि में नहीं है। आपका जो है ना ये क्रोध आदि में नहीं है, उसी में ही है। क्रोध आदि में ही है। क्रोध जो है वो क्रोध में है, उपयोग उपयोग में है। और ये जो उपयोग है ना, ये ना तो तेरे नौ कर्म में है, नौ कर्म में जितना कर्म था तेरा उपयोग कहाँ है? कहीं नहीं। कर्म और नौ कर्म में नहीं है, योग में नहीं है। कर्म और नो कर्म तो स्पष्ट ही आत्मा से भिन्न है, अतः उनसे भेद ज्ञान प्राप्त करने में महिमा नहीं है। महिमा तो उस राग आदि भाव कर्मों से अपने ज्ञानोपयोग को भिन्न करने में है, जो तन्मयी भाव को प्राप्त होकर एक दिख रहे हैं। तन्मयता जो होती है ना, जो कार्य हो रहा है कैसा रहा है उसके अंदर, उसको 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 समझना है। उसको भिन्न करने में ही तन्मयी भाव को प्राप्त होकर एक दिख रहे हैं, तो दिख रहे एक ही दिख रहे हैं। तो ज्ञानोपयोग जो है ना, जैसे महिमा तो उस राग आदि भावों से अपने ज्ञानोपयोग को भिन्न करने की है। अपने ज्ञान का उपयोग और राग आदि भाव हो रहे हैं उससे मत उसको भिन्न करके, और जो तन्मय भाव को प्राप्त होकर एक दिख रहे हैं उससे बचना है। अज्ञानी जीव इस ज्ञान धारा और राग आदि धारा को भिन्न भिन्न नहीं समझ पाता है, इसलिए वह किसी पदार्थ का ज्ञान होने पर उसमें तत्काल राग द्वेष करने लगता है। रिएक्टिव, ये है रिएक्टिव पना। जैसे किसी ने कहा, कुछ कहा, उसी समय पर एक पल की चूक नहीं होगी अंदर, एक पल की चूक होगी, वो ब्रह्मास्त्र छोड़ दे उसी समय, और फिर छूट जाएगा जब ना, तब वो रियलाइज करेगा ना भी करता तो ठीक था। पर ये क्यों है? ये इसलिए हो रहा है कि उसकी अज्ञानी जीव इस ज्ञान धारा और राग आदि धारा को भिन्न भिन्न नहीं समझ पाता,
इसलिए वह किसी पदार्थ का ज्ञान होने पर उसमें तत्काल राग द्वेष करने लगता है, परंतु ज्ञानी जीव इन दोनों धाराओं के अंतर को समझता है, इसलिए किसी पदार्थ को देखकर उसके ज्ञाता दृष्टा तो रहता है, परंतु रागी द्वेषी नहीं बनता। कोई प्रतिक्रिया नहीं, जो कुछ सामने हो रहा है उसके कारण कोई प्रतिक्रिया नहीं, इतने न्यूट्रल। अगर हमारी कुछ इच्छाएं या कुछ अपेक्षाएं हैं, अपेक्षा जो है ना, उस अपेक्षा से वो कितना दूर है, कितना नजदीक है, ये सारी डिस्टर्बेंस होती है। अगर अपेक्षा ही नहीं है, इच्छा ही नहीं है, वो जैसा हो रहा है बस तमाशा देख। तो ये कह रहे हैं कि तमाशा देख तू, उसके में कमेंट मत कर, ये अच्छा है या खराब है या कैसा। इसलिए वो जो होता है ना, कि जो सिर्फ खेल खेलना नहीं जानता और खेल देखता है, वो जब सब हंसते हैं ताली बजाते हैं वो भी बजा देते हैं। लेकिन अगर जो खिलाड़ी खुद खेलने वाला है और वो बैठा देख रहा है करने वाला, वो उसकी एक एक चीज को कहेगा यहाँ ये गलत, इसको ऐसे नहीं ऐसे खेलना है, इसको ऐसे खेलना है, प्रतिक्रिया करेगा। अब देखिए दुनियादारी क्या कहती है कि हर चीज को बड़े ध्यान से कर, उसमें कहाँ गलती है कहीं चूक है। और अध्यात्म क्या कह रहा है? अध्यात्म कह रहा तू उससे बिल्कुल बस देख के तमाशा देख, कुछ मत सोच, कोई प्रतिक्रिया मत कर। तेरे अंदर कोई इस तरह का नहीं आना चाहिए कि ऐसा होना चाहिए था, ऐसा है, जैसा है वैसा। और जहां तूने उसका कंपैरिजन करा, कहीं तुलनात्मक गया, और तुलनात्मक होते ही कोई अपनी तरफ से कुछ भी तूने बात कह दी, तेरा कर्म बंद हो गया। अगर अच्छा लगा तो राग हो गया, खराब लगा तो द्वेष हो गया। अच्छा खराब का सवाल ही नहीं, तू तू तो देख रहा है बस, और आंखें सिर्फ देख रही हैं, लेकिन वो खिलाड़ी पीछे है ना, वो पीछे है और कर्म का बंद हो रहा है। जब तक ये मन नहीं मिला था ना, जाना था ना हमने कि कर्म की स्थितियां क्या है, हमारे जो कर्म बंधते हैं ज्ञानावरणी दृष्टावरणी, वो कितनी कम संख्या के बंधते हैं। मतलब एकेंद्रीय जीव के 3/7 सागरोपम, और मन वाले का 30 कोड़ा कोड़ी सागरोपम, पेंद्री का उसका 25 गुना, 3 इंद्री का उसका 50 गुना 3/7 का। इसका मतलब है कि जैसे जैसे मेरी क्षमता, जैसे ही मुझे मन मिला मस्क हुआ, एकदम जंप कर गई। और हम खुश हो रहे हैं कि मैं मनस्क, लेकिन ये इस प्रक्रिया से बचकर भी गुजारा नहीं है। यहां तक आकर फिर इन सबको नलिफाई करना है, सबको निरर्थ बनाना है। पहले पुरुषार्थ से इंद्रियां प्राप्त कर कर यहां पहुंचना है, मनुष्य भव तक आना है। मनुष्य भव में मन भी है, सब कुछ है आपके पास। अब इन सबको कंट्रोल करना है। आपका ये थी नहीं, ये इंद्रियां नहीं थी तो आपने ऐसा किया। इंद्रियां नहीं थी तो आपने इसको किया, कोई बहादुरी नहीं है कि आपके कर्म, इसलिए आपको पेनलाइज भी कम किया। अब एक बात बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां समझने वाला है जो मैं बता, जब मैं उन गतियों में केंद्रीय बेंद्री 3 इंद्री 4 इंद्री में था, तो मैं संस्कार तो वही करता था, पर कर्म मेरे हल्के बंद थे, क्योंकि उसमें उसकी उत्कृष्ट स्थिति है। 3/7 सागरोपम एक इंद्री की उत्कृष्ट स्थिति है ज्ञानावरणी की, यानी एक आधा भी सागरोपम नहीं है उसके, जो उत्कृष्ट स्थिति का, तो कम की तो और भी कम होगी। वो संस्कार मेरे में है। फिर बेंद्री में आया 25 गुना, फिर 50 गुना, फिर 100 गुना, और इस तरह बढ़ते बढ़ते अब क्या है कि मेरे 30 कोड़ा कोड़ी हुए। वो संस्कार पड़े हुए, उन संस्कारों से आपको पेनल्टी कम थी, बच्चा है छोड़ दो, जैसा कहते। अब वही ज्ञानी है, वही वही कंट्रोल करने वाला है, वही पुलिस वाला है, उसने एलएलबी भी की हुई है, वकील भी है। वही गलती वो करता है जो बच्चे ने किया है, उसको दंड कितना मिलता है। अब यहाँ क्या हो गया, संस्कार हमारे तो पीछे से आ रहे थे, उस संस्कारों से हम आगे बढ़ते रहे क्योंकि पेनल्टी कम थी। अब यहां आने के बाद अगर वो संस्कार में नहीं बदलता, जो संस्कार पिछली वो जो मेरे पास अकोमुलेट होकर इकट्ठे होकर मेरे संस्कार बन गए हैं, अब जो हर्जाना जो है ना, वो कितना गुना है, बदल सकता।
ये बदलता ही, सब कुछ बदल सकता है, नहीं तो मुक्त कैसे होगा? और मनुष्य मुक्त होगा। वो पीछे से जितना लेके आ रहा है उसको यहाँ बदलना है। किसी को बहुत कम बदलना पड़ता है, किसी को बहुत ज्यादा बदलना पड़ता है मुक्ति के लिए। आदतें भी बदली मुश्किल है, लेकिन आदतें भी बदली जाती हैं जब जीव को झटका लगता है, जब एक लक्ष्य उससे स्ट्रांग हो जाए। एक लक्ष्य, दो लक्ष्य से आपने जो कार्य किया है, जो आदतें आपकी हैं, ये मैंने करना है, ऐसे करना है, ऐसा करना है, और एक लक्ष्य ये हो जाए कि मैंने ये प्राप्त करना है, सब छूट जाएगा। मैंने 2 मास से सोना लेना है, 2 से फिर आगे आगे 1 किलो आधा राज्य लेना है, सारा राज्य लेना है। कहाँ पहुंच गया ना? कैसे नहीं बदला? और वापस आकर राजा को कहा कि अब मुझे कुछ नहीं लेना, जो पाना था वो पा लिया। बदला नहीं सारा, पूरा यू टर्न हो गया। सिर्फ ये हमारी अंदर की स्थिति क्या है, अंदर का पुरुषार्थ कितना जागृत हो गया। बात है कि हम बदल नहीं सकते क्योंकि पुरुषार्थ पर हमको भरोसा नहीं और हम कर नहीं पा रहे। बदलने को क्या नहीं बदल सकते। लक्ष्य निर्धारित हो जाए, संकल्प पक्का हो जाए और ये मुझे करना ही करना है, तो हो जाए, तो हो जाए। महिमा तो उस राग आदि भाव कर्मों से अपने, ये जो पॉइंट मैंने कहा ना कि अपनी आपको मनुष्य भाव में आपके जो संस्कार हैं, जो कुछ आपको मिल रहा है, आपको वो गलत लगता है। अब हम किसी से धर्म चर्चा करेंगे ना, वो अपना जो है ना, अपने संस्कार का मतलब है टोटल उसका जो भी उसका दृष्टिकोण है, उसको लेके बैठा है, अपने दृष्टिकोण लेके बैठा है। और महाराज बताएंगे या गुरु बताए, कोई बताए, उसको बाउंस करता है, नहीं महाराज ऐसे कैसे हो, ऐसे कैसे होगा, चर्चा करता है। क्यों? उसने अपने पास जो चीज रखी हुई है उस पर पक्का है कि तो उसके साथ इतने जन्मों से साथ में है वो चीजें, वो आते इतनी परिपक्व हो गई हैं। अब आप तो एक एक इस जन्म की भाग करेंगे, उसको बदलना मुश्किल है। जो पीछे से अनादि से चलता आ रहा है आपके साथ में, पता नहीं कब से कितने जन्म, कहां से कहां अनंत जन्म लेके आ गए, वो वहां जो पक्का पड़ा हुआ है, उसको ये पता है कि उन, सिर्फ ये समझना है कि उन गतियों में बदल नहीं सकता था। मुझे आभास भी नहीं था कि ऐसा हो सकता है। पर जब मनुष्य गति में आ गया, जब जैन धर्म मिल गया, आर्य क्षेत्र मिल गया, आर्य कुल मिल गया, सब कुछ समझ में भी आ रहा है, फिर क्यों नहीं कर रहा? ये तो प्रमाद की पराकाष्ठा है। और इसको इस मौके को अगर छोड़ देगा तो कहां जाएगा? फिर उन गतियों में बदलेगा क्या? यहाँ छोटी सी बात समझाई जाती है मिथ्यात्व कि ये चीजें मिथ्यात्व हैं, भगवान ने बताया कि ये नहीं करनी। आप उससे नहीं निकल पाते, निकल नहीं पाते, निकलने को तैयार नहीं है। जब पता कि इससे मेरे कर्म बंधते हैं, यहां तक कि वो साधु लोग भी परिवर्तन, वो भी उसके अंदर सहयोगी बन जाते हैं, मंत्र तंत्र दे देते, जिसका कि पूरा निषेध है कि तेरे कर्म कृत्य से कोई कुछ नहीं कर सकता। तीर्थंकर भगवान भी तुझे नहीं बचा सकते। तूने जो कुछ कर रहा खुद संभलना है, खुद। ये बात हमें समझ नहीं आ रही। और ये जीवन, मतलब कई लोग ऐसे आके डिस्कस करते हैं कि जीवन उनका जाने वाला है, मतलब ये समझो कि और कुछ 5-10 सालों के, 15 सालों, उनको ध्यान ही नहीं कि ये जो बता रहे हैं, क्या हम थोड़ा बदलें अपने आप? पूरा बदलना एकदम मुश्किल होता है, मैं मानता हूँ, लेकिन ये तो माने कि ये जो कह रहे हैं वो सही है। संतुष्टि करें पूरी कि महाराज बताइए ये कहाँ लिखा है, कहाँ बताए, हमें एक बार दिखा दीजिए किस आगम में लिखा। और जब वो देख लें उस आगम को, फिर उनको विश्वास होना चाहिए, फिर उनका प्रयास होना चाहिए कि मैं इससे हटूं। वो पहले ही उसको धक्का दे देते हैं उस बात को, नहीं जी ये तो हो ही नहीं सकता, हम तो गृहस्थ है। मतलब छूटती बात ये होती है, मुझे बड़ी हैरानगी होती है जब आके कहते महाराज हम तो गृहस्थ है। मैं को पालो फिर गृहस्थ, हाँ कुतर करने लगते हैं कि हम ग्रस्त हैं। मतलब यह कि हम हमारे तो फील, मतलब मुक्ति तो दो सबके लिए बराबर है। साधु को भी उसी मार्ग से जाना है, आपको भी उसी मार्ग से जाना है। आगम लिखे कुछ नहीं है, ये तो बताओ। तुम तो उसको 250 साल 300 साल ही तो पहले कागज का आविष्कार हुआ और लिखे हम ही लोगों ने। पहले पत्तों पे लिखे जाते थे, करीब ऐसा है 1000 वर्ष पहले से ही। हाँ, उस पत्तों के ऊपर ना लिखे जाते थे, अपने उस ढंग से थे, लिखे थे। और उस टाइम जरूरत इसकी तब पड़ी जबकि आदमी की मेमोरी जो है ना वो वीक हुई।
उससे पहले तो मतलब एक बार सुन लिया, 2 बार सुन लिया, बट तो तब तक जरूरत नहीं थी कागज की। गुरु हमसे चलता है। हाँ, गुरु का में ये चल रहा है, ये शिष्य परंपरा से आ रहा है, शिष्य पर शिष्य की परंपरा से यहाँ तक पहुंचा। लेकिन एक बार जब ये देखा कि आज से मतलब 1500 साल पहले भाई ये तो भूल हो रही है, तो फिर हुआ कि नहीं, ये लिखित रूप में होनी। वहां से बात शुरू हुई, फिर पत्तों पे लिख, इस पे लिख, लिखते 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 ताम्र पत्तों के ऊपर, ताड़ पत्रों पे लिखा। और अब क्या हुआ, आज लिखा हुआ सामने सुना हुआ बाहर निकलते भूल जाता है। इतनी क्षमता नहीं रही है हमारे। हम खुद ही देखते हैं, अपने अपने जीवन को ही देख लो। काल की क्या बात है कि आपके जीवन में मेमोरी कैसे मेमोरी खत्म होती जा रही है। इसलिए इस बात को बहुत ज्यादा ध्यान से सुनना चाहिए। और मुझे किसी और धर्म जनेत्र जिसको नहीं पता है धर्म की सूक्ष्मता, मैं कह रहा हूँ ठीक है, उसका भी समझ नहीं आया जो हमारे धर्म में। और फिर वो लोग जो आते भी हैं, दर्शन भी करते हैं, ये भी नहीं कि धर्म से दूर भागते हैं। बसों की बसें आती हैं, ग्रुप के ग्रुप आते हैं। ये ग्रुप आया था, अब इन्होंने कह भी दिया आत्म दृष्टा जी ने कि आप बैठकर सुनना चाहो तो सुन लो। नहीं बैठे, नहीं बैठे। वो ये चाहते थे महाराज मंगल पाठ सुना दें, वो मैंने मना कर दिया। बस ये बात, मतलब सारा ध्यान उनका जो है, महाराज कुछ दे दें, मंगल पाठ दे दें, कुछ दे दें, बस हमारा काम हो गया। अरे मंगल पाठ से कैसे काम हो? इन्होंने प्रवचन अहमद गढ़वाली सुना था प्रवीण वचन। नहीं वो ठीक है, पर मतलब फिर आने आरंभ श्रम क्यों करते हो आने का? इतनी समझ ही नहीं है। हाँ, समझ नहीं। आनंद समानंद करना है वो कहाँ जा रहा है कुछ इसके बदले में। चलिए छोड़िए इस बात को, अपने को किसी की ऐसा नहीं करना, लेकिन हमें खुद समझना है, हमें खुद समझना है कि हमारा समय बहुत शॉर्ट है। मुझे अपने पुराने संस्कारों से कोई चीज कारण कोई चीज सही नहीं लग भी रही है, तब भी सोचो कि ये जो बताया जा रहा है, ये अगर आगम में देख लो, आगम पढ़ लो, वो क्योंकि सबके रेफरेंस लिखे हुए हैं, उसको पढ़कर आप अपनी दृष्टि को पक्का करो। ना तो आप पढ़ो, ना सुनकर उस पर विश्वास करो, बताओ कहाँ जाओगे? कुतर्क करे जा रहे। और वो कुतर्क कौन से है? वो क्या ज्ञान है आपको जो जिन इंद्रियों से वो इकट्ठा किया, जितनी समझ उस टाइम की है उससे। जब हम ये देख रहे हैं, एक बात हमने महीना पहले पढ़ी और एक महीना बाद उसी बात को जब पढ़ते हैं तो उसमें अलग ही सार निकला था। एक महीने में फर्क पड़ गया। तो आप कहाँ पुरानी चीजों को लेकर बैठे हुए हो? या तो प्रतिक्षण आपका शिवक्षम अगर हो रहा है तो आपको ज्ञान उसकी वृद्धि आएगी आएगी। छूटना चाहे तो छोड़ा जा सकता है, नहीं छोड़ते हैं लोग, वो बहुत विरले हैं। छोड़ ये नहीं कि छूटता नहीं है, इस प्रोसेस को छूटता है, बदलते हैं लोग, परिवर्तन आता है लोगों में, ऐसी बात नहीं है। लेकिन वो बता है कि कहाँ तक आगे बढ़ता है, इसकी कोई सीमा नहीं, कितना बढ़ जाए। लेकिन हम अपनी क्षमता के अनुसार रुक जाते हैं, बस हो गया बहुत। मैं तो 2 समाइक सुबह कर लेता हूँ, 2 बाद में, ऐसा करके मेरी 2 समाइक हो जाती है, 2 माला हो जाती है, मेरा काम हो जाता है। मैं प्रवचन सुनता हूँ। महिमा तो उस राग आदि, या इसमें मेन जोर जो जहां था बात पे था, भेद विज्ञान पे दिया है कि संवर करने के लिए सबसे बड़ा काम है कि भेद विज्ञान है। भेद विज्ञान का मतलब है कि बाहर जो शरीर के स्तर पर आपके कर्म उदय में आ रहे हैं या शरीर के स्तर पर जो हो रहा है उससे आप हट जाओ। देखो, जब अगर आप शरीर के स्तर पर हो तो ये पौद्गलिक है, जो कर्म है वो पौद्गलिक है, वो उदय में आएंगे, प्रभावित किसको करेंगे? पुद्गल पुद्गल को प्रभावित कर रहा है पूर्णतः। पुद्गल प्रभावित हो रहा है, अगर मैं इसके साथ हूं, इसमें तन्मय हूं, तो मैं दुखी भी हूंगा इसके ऊपर, और सुख मिला है तो सुखी भी हूं, और मैं नवीन कर्म बांधू। जिसके ऊपर कर्म आ रहे हैं, आपकी उस पर दृष्टि नहीं, आप उस रेस्ट हाउस में बैठे, वो जो आपकी आत्मा है ना, उसमें आप चले गए, वहां बैठ गए, और वहां वो अलाउड नहीं है। पुद्गल की घुसपैठ आत्मा में अलाउड नहीं है। और इतना बड़ा रक्षा कवच है ये मनुष्य को मिला हुआ कि तू बाहर से निकलकर अंदर चला जा, अंदर चला जा। तुझे एक भी तरह का, जैसे आदमी बाहर से निकलकर घर आता है, अपनी माता की गोद में बैठता है और समझता मैं सुरक्षित, बच्चा जो है ना, लड़ाई हो जाए बाहर तो माता के पास आके बैठ जाएगा कि मैं सुरक्षित। इसी तरह ही वो वहां चला गया, वो सुरक्षित। अपने घर में आप सुरक्षित हो, बाहर सड़क पे सुरक्षित नहीं हो। आपका घर कौन सा? अपनी आत्मा। यहाँ इसमें आप हो, वो बाहर जितनी मर्जी घुसपैठ हो रही है, बाहर वालों की हो रही है और अंदर वालों की। अंदर वाले कौन से? अंदर के कर्म जो है,
अंदर से लोग जो कर्म जो है उदय में आ रहे हैं और आपको इफेक्ट कर रहे हैं। बाहर से कोई निमित्त आ रहा है वो आपको हर्ट कर रहा है उसी कर्म के कारण। बाहर वाले का भी आपको नहीं पता, अंदर वाले का भी आपको नहीं पता। आप तो अपने रेस्ट हाउस में बैठे, आनंद से बैठे। कभी सुखी होना जैसे होता है ना, वो टेलीफोन की वायर काट देते हैं, वो करते थे बैठे किसी से कनेक्शन नहीं दुनिया से। पहले क्या करते थे लोग, जंगलों में चले जाते, जंगल चलते, कोई शक्ल ही ना नजर आए, शक्ल ही नजर आए, वहीं कंदमूल खाकर गुजारा कर लिया। व्यक्ति नजर आएगा तो भाव आएंगे, ये होगा, पुरानी यादें होंगी, कुछ नहीं आए बिल्कुल। तो अपने को जहां तक हो सके यही करना है ना, कि महिमा तो उस राग आदि भाव कर्मों से। अच्छा अभी तो ये पहुंचे लास्ट नहीं। कर रहे रहता था। हाँ, अच्छा, हाँ चलिए। आज तो कोई ज्यादा हुआ ही नहीं। तेरा हो गया आज तो, आप रोज का। अपने आप को परिवर्तन का मेन जो एंगल है कि अपने आप को हम जिस दृष्टि से देख रहे हैं, अब अपनी निगाह खराब है और चश्मा आप लगाने को तैयार नहीं। अब बताइए सोल्यूशन। चश्मे को उतारना है। हाँ, चश्मे को उतारना है। ये चश्मा उतर जाएगा ना आपनी बात दूसरी चल रही है। बात दूसरी चल रही है। मतलब दूसरा वो कह रहा है कि चश्मा पहन लो, दिखाई देगा साफ। डॉक्टर यही हाँ, सलाह देगा हाँ, साफ दिखने के लिए। मैं तो ये कह रहा हूँ कि चश्मा भी लगाओ और एक टेलीस्कोप भी खरीदो, और दूर की चीज जो जहां तक आप पहुंच नहीं सकते वो भी देखो। ये आपको इतनी क्षमता मिली है, कितनी दूर तक देखते हैं। भगवान जो थे ना, जितने तीर्थंकर थे, वो हर चीजों को टेलीस्कोपिकली देखा है उन्होंने। और जो साइंस वाले कंपैरिजन करते हैं, ये माइक्रोस्कोप में देख के करते हैं। माइक्रोस्कोप में देख रहा हो तो वही टेबल पे जो पड़ा उसी को ही देख सकता है। जो टेलीस्कोपिकली देखता है वो कितनी दूर का देख लेता है, उसकी महाराज जी, दृष्टि। हाँ जी। आपको कभी समय मिले तो आप ये बात समझाना कि आत्मा का आत्मा से परिग्रह, ये समझाना आप जरा। हाँ, हाँ, समझा देंगे। ये बड़ा क्लियरली जो है ना समय सार में दिया हुआ है, ये इतना इंपॉर्टेंट दिया हुआ है। और तो उसके ये उसके जो है संवर अधिकार में ही दिया हुआ है ये सब। आपने बहुत इम्पोर्टेंट बात कही है, जो थोड़ा सा हम समझना जरूर है। ये इतनी बड़ी बात थी ना, ये अपने अपने बल पे कोई बात जो नहीं है। मैं तो देखिए, मेरा तो मेन है कि आगम का रेफरेंस, ग्रंथों का रेफरेंस, इसमें जो क्लियर कट बात लिखी है और मेरी समझ में आ जाए। कितना सोच सोच के लिखा महाराज जी, होगा। एक बात और है, आप जो कहते हैं ना कि भी कोई थोड़ा बहुत सीखो, ये धर्म तो तलवार की धार है। दिस इज नो 99.9%। मैं कह रहा हूँ अगर पहले ही डराएंगे ना हम दिस इज नो 99.9, 99.9%। मैं कह रहा हूँ 10 पे आओ, 20% पे आओ, 30 पे आओ, तब बढ़ो। ये तो सोचो ना कि जो भगवान ने बताया, आप केवल ज्ञानियों ने जो बता दिया, केवल ज्ञान में देकर, आपको तो केवल ज्ञान नहीं है, हमको केवल ज्ञान नहीं है। कम से कम उस पर विश्वास तो करो ना कि उनके अंदर मोहनी कर्म ही खत्म हो गया, कोई गलत लिख ही नहीं सकते, झूठ कुछ हो ही नहीं सकता, कुछ गलत हो ही नहीं सकता, उस पर विश्वास नहीं हो रहा। ये हम कितने पुण्यशाली, और सब हिंदी में ट्रांसलेटेड है, सारा पढ़ा है। पढ़ो उसे, समझो कि आपको क्या, कि केवल ज्ञानी की आप मतलब उसको, उसके पढ़ने से आनंद आना चाहिए कि क्या उनकी दृष्टि, क्या उन्होंने पा लिया। मैं तो बहुत सार्थक और बड़ा अपने लिए, मतलब हमारे पक्ष के अनुकूल मिला, मैं तो सबके अनुकूल मिला। मुझे इस बात का अफसोस रहता है कि जीवन के अंदर हम जो काम करते रहे, अरे हम जो करना था, इतनी इतनी आयु के इतने हम नहीं कर फैग पाए, एंड ऑफ द उसके लाइफ आकर किया। और अब क्या है, अब हमें ये भी नजर आ रहा है कि हमारी क्षमता वो नहीं है जो आज से 30 साल पहले थी, 40 साल पहले थी। पता चलता है छिलका रह गया, बस निकल हाँ, जाएगा। मतलब वो उस टाइम, मतलब ये करते हुए इतनी मुश्किल प्रॉब्लम होती थी, वो सारी ऐसे, मतलब एक बार पढ़ा, किसी को 2 बार पढ़ा, किसी को 3 बार पढ़ा, बस। और ये शब्द की भूल गया। मैंने एक बार किसी को कहा भी था कि वो, मतलब ये है, हालांकि अपने फादर इन लॉ थे, उन्होंने कहा मैं भूल गया। मैंने कहा भूलना होता क्या, जब एक चीज बात कर दी, बता दी, इसको भूलना क्या कहता है। जब करीब 50 के पहले एक जगह कोई मीटिंग तय हुई और मैं मीटिंग भूल गया, तब उस मुझे रियलाइज हुआ कि ये तो ये होता है भूलना। 20-22 साल पहले मेरे मन में भाव आया था, मन में भाव आया
ये भूलना क्या है, ये तो इस बात को ही करना नहीं चाहते थे। और अब मुझे समझ आया कि भूलना ये होता है कि मीटिंग तय की और मुझे कोई और, वहां पर मैं वेस्ट इंडीज में था, तो मास्टर ने वहां एम्बेसी में बुला लिया। तो उतने में क्या हुआ, वो मीटिंग के तय वो टाइम भूल ही गया। रात को सोते हुए मुझे ध्यान आया कि तेरे तो मीटिंग थी। वो क्या समझते होंगे कि लोग कैसे, बड़ा मन में पश्चाताप हुआ। तो ये देखा, मैंने कहा, फिर तब एकदम रियलाइज हुआ कि भूलना ये होता है। और अब हमें नजर आता है कि जब कि कोई चीज जो करी है 5 दिन पहले किताब कहाँ रखी है वही भूलना होता है, बैठते हैं, हाँ भूलना है। तो कितनी हमारी क्षमता कम हो गई। बस आगे रियलाइजेशन होता है ना, हाँ। वो बड़ा सॉलिड होता है। अब जब लोग आके हमें कहते हैं ना, जब जी हमारा समय आएगा ना, आप भी तो इतनी एज के बाद हुए हैं ना, जब हमारा समय आएगा हम भी कर लेंगे। मैं कह रहा हूँ क्यों मूर्खता कर रहे हो? हमने अगर मूर्खता की है तो तुम क्यों करना चाहते हो? सभी करते हैं ये मुल्क, हाँ, क्योंकि हम और सब पछताते हैं। मैंने उदय मुनि जी से ये बात कही थी। मैंने कहा आपने कब ली दीक्षा? कहते 66 साल की उम्र में। मैंने कहा 66 में तो हम भी ले लेंगे। ये बोलता करते हैं और सभी पछताते हैं। मतलब ये बात आज बड़ी, मतलब ये दुखदाई है बात, हंस रहे हैं हम, लेकिन ये है कि हम बहुत आगे निकल सकते थे और जो चीज पा सकते थे वो भी किया जा सकता। चलिए, गुरुदेव की आज्ञा से चत्तारि मंगलम अरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहू मंगलम केवली पणतो धम्मो मंगलम चत्तारि लघुत्मा अरिहंता लघुत्मा सिद्धा लघुत्मा साहू लघुत्मा केवली पणतो धम्मो लघुत्मो चत्तारि शरणम पवज्जामि अरिहंते शरणम पवज्जामि सिद्धे शरणम पवज्जामि साहू शरणम पवज्जामि केवली पणत्तम धम्मम शरणम पवज्जामि। ये 4 शरणे दुख हरने और न शरणा कोई, जो भक्तानी करे आचरण उसका अजर। जय गुरुदेव। मथे